कुशल पूर्वक रहना चाहता है, कोई अकुशल नहीं रहना चाहता है ना। सब आदमी अपना कल्याण चाहते हैं। तो गोस्वामी जी जो है एक सूत्र कहते हैं मानस में, कहते हैं तब लग न जीव कहूँ सपने मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूँ शोक धाम। कुशल कब आएगी, जब कहते हैं तब लग कुशल न जीव कहूँ, कब लग तब लग, जब लग तब लग कुशल न जीव कहूँ, और सपने मन विश्राम, जागृत के लिए छोड़ो, सपने में भी विश्राम मिलने वाला नहीं। तब लग न कुशल जीव कहूँ, सपने मन विश्राम, कब जब लगे भजत न राम कहूँ सुख धाम। यदि कहने का भाव हमारा ये है, यदि हम कुशलता चाहते हैं, जीवन में सकुशल रहें, तो एक ही रास्ता है कि सारे झंझटों को छोड़ करके भगवान का भजन करना है। और यही बात एक विभीषण जी कह रहा है भगवान से, प्रभु तब लग कुशल न जीव कहूँ, सपने मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूँ शोक धाम तरीका। और भगवान जी इस बात कहते हैं, तो भगवान कहते हैं भगवान का क्या कहते हैं, कहने का मतलब भगवान कहते हैं ये तुम कुशल चाहते हो, सुख चाहते हो, तो बस एक ही रास्ता है कि बस मेरा भजन करो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तब लग कुशल न जीव कहूँ, सपने उमन विश्राम, और जब लग भजत न राम कहूँ शोक धाम। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि हम आप सब लोग भजते हैं, लेकिन जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा, कुशलता नहीं हो रही और सुख नहीं प्राप्त हो रहा जैसा कि कहा जा रहा है। कमी कहाँ है, उस कमी को हम आप संभालें। असल में एक तरफी नहीं हो पाता ना, दो तरफ पाँव भरना। हाँ, संसार भी नहीं छोड़ पा रहे हो ना परमात्मा भी लग पा रहे हो, दो तरफ रहो, ऐसा नहीं ना। असल में क्या है कि हम आप राम का भजन करते हैं, लेकिन होता यह है कि हम सिर्फ जो है जिह्वा का उपयोग कर रहे हैं। बात ये हम हृदय में नहीं उतार पाते है। हाँ, बस बात इतनी। तो देखो क्या है कि जिस समय हनुमान जी जा रहे हैं, दूसरी बात आप ये समझो, जब हम आप कहीं सफ़र में जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले टिकट लेते हैं अनिवार्य है, और टिकट हमारे पास हुआ तो बेधड़क हम चल देते हैं, कोई भय नहीं है, न टीटीआई का भय है, न पुलिस का भय है, न XYZ का भय है, और उस टिकट को बड़ी सुरक्षित रखते हैं और सामान तो यहाँ रखेंगे, लेकिन टिकट कि किसी भी समय कोई आए तो भैया ये है, और आया दिखा लिया रास्ता चालू। और कब तक रखते हैं, हाँ, और जब स्टेशन भी आ जाती है तो वहाँ भी बड़े निकाल लेते हैं, हाथ में ले लेते हैं, भैया अब गेट में जो है चेकिंग होगी।
तो इसी तरह से इस संसार में प्रवेश करने के लिए ध्यान देना, यदि हम कुशलता चाहते हैं, सुख चाहते हैं और इस संसार में रहना चाहते हैं, तो हमें भी टिकट लेकर के सफर करना होगा। कौन सा टिकट? भगवान के नाम का। यदि हमारे जेब में, हमारे हृदय में, हमारे मुख से हृदय में सुरक्षित हमने रख लिया, तो आप इस संसार में घूम जाओ, कोई भी आपको रोकने वाला, और बड़े अच्छी तरह से सफ़र कट जाएगा और ज़िंदगी बड़े आराम से कटेगी और आप अपने गंतव्य स्थान में पहुंच जाओगे, कोई बाधा नहीं होगी। आइए देखें मानस में कैसे हनुमान जी सफ़र करने जा रहे हैं, और जब चलते हैं तो टिकट लेते हैं, क्या कहते हैं? यही कही नारी सपने कहूँ, चले बरस लिए धरी आई बात। टिकट कटाया उन्होंने, और टिकट को कहाँ रखा? सुरक्षित हृदय में। तो हमें भी टिकट लेकर के जब घर से निकले तो अपने कुल इष्ट देवताओं को नमन करते हुए और भगवान का नाम हृदय में रख करके चलें। तो जैसे हनुमान जी कितनी बाधाएं आई, लेकिन सबको वो पार कर, और फिर क्या करते हैं? रास्ते में हमारा टिकट ले लिया, रख लिया, लेकिन फिर भी एक आध बार देख लेते हैं, होता नहीं होता, कहीं वह इधर उधर न खिसक जाए वो। तो हनुमान चलते हैं, टिकट में हाथ कटाया, हृदय में रखा, अब फिर देखते हैं, आगे चलते हैं, फिर उस टिकट की याद करते हैं कि है कि नहीं। क्या करते हैं? बार बार रघुवीर समारी, दर को पलटन में बलधारी। कहने का भाव क्या है? टिकट रखा भगवान को हृदय में, तब लग कुशल न जीव कहूँ, सपने मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। तो उन्होंने हृदय में रखा और उसको रास्ते में चल रहे हैं, बार बार उसको संभाल रहे हैं। जब महाराज ये चले घर से, तो महावीरों ने भगवान का स्मरण किया होगा कि हम जा रहे हैं सत्संग। टिकट कटाया, रास्ते में चले आए, कोई बाधा नहीं हुई। और शायद टिकट न कटाते, पूछते भैया कहाँ जा रहे हैं, बता देते कि देख लो भैया हम जा रहे हैं सत्संग में, जा रहे हैं, कोई बाधा नहीं आएगी। तो हनुमान जी टिकट लेकर के चल रहे हैं, यही कैसे नाय सबन को माथा और चली हरस ही धरी रगड़ा था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर संभालते हैं टिकट को, बार बार, एक बार नहीं बार बार। हमें ये नहीं मतलब एक बार राम कह लिया तो बस काम चल गया, उसको उस टिकट को संभालना है। कैसे? बार बार रघुवीर समारी, अतर को पवन तनय बल, यही गिरि चरण दे हनुमंता, अचल सुगा पाताल। कैसे चले? जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, और यही भांति चलो, चल दिया उन्होंने। और देखिए कितनी परेशानियाँ आई, और सबको टिकट दिखाते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए और अपने हृदय में भगवान का स्मरण करते हुए जा रहे हैं। हमारी आपकी यही कमी है कि हम आप टिकट तो कटाते हैं, लेकिन लापरवाही बरतते हैं, मुख में रखते हैं, हृदय में उसको सुरक्षित नहीं रख पाते, इसलिए परेशानियाँ होती हैं। संकेत मिलता है कि भगवान का नाम कैसे रखना चाहिए, गोस्वामी जी कहते हैं। और एक बड़े महान पुरुष हुए हैं कि भगवान का स्मरण कैसे करें। कहते हैं, कर मुक्ति बहुत के जपे, और श्वासा बिरला को, श्वासा तज नैनन जपे, सो सिद्ध साधक। और देखो गोस्वामी कहते हैं कैसे जपना चाहिए।
नाम जी ही जप जा गई। जी का मतलब होता है हृदय से, और हम आप जपते हैं केवल मुख से। तो मुख से तो जपना है, पहले तो यही कहने का भैया बाबूजी टिकट दो, और जब टिकट ले लिया आपने फिर क्या होगा, फिर उस टिकट को बड़े सुरक्षित रखते हैं। तो हम आप सत्संग में जा कर के राम राम तो कह लेते हैं, लेकिन उस राम को हृदय में नहीं रख पाते, बस इसलिए वो खिसक जाता है और हम आप परेशान हो जाते हैं। यदि उस टिकट को हृदय में सुरक्षित रख लें तो आप ये भव सिंधु पार हो जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाई कब, जब उस नाम को हृदय से कहते हैं। ब्रह्म सुखई अनमोई अनुपा अकथ अनामय नाम न रूपा, अजाना चाहे गुड़ देऊ नाम जी ही जब जाने थे। जीव ने नहीं लिखा हुआ, गोस्वामी ने जीव ने लिखा, जी ही जब, जी ही लिखा सब। जी का मतलब होता है हृदय से। हमारा आपका बस यही एक कमी हो जाती है कि हम उस राम को हृदय में नहीं ले पाते। और इसका पहचान क्या है? पहचान ये है कि जिस समय आप हृदय में स्मरण करेंगे तो आपकी आंख बंद हो जाएगी, आपका मन इधर उधर जो भटकता है वो शांत हो जाएगा। और यदि आपने केवल मुख से नाम लिया तो मन हमारा जो है भटकेगा। इसीलिए आवश्यक ये है कि भगवान का नाम हृदय में रखना चाहिए। और देखिए जिस समय हनुमान जी चल रहे हैं और सुरसा मिली, इसके बाद लंकनी मिलती है, और हनुमान जी का वहाँ पर थोड़ा सा सत्संग भी होता है, मुलाकात होती है लंकनी से। तो लंकनी क्या शिक्षा देती है, तुम जा तो रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ टिकट कहाँ है? उन्होंने कहा देखो टिकट मेरा है। उन्होंने कहा न हो तो मुझसे ले लो, अब तुम लंका में प्रवेश करने जा रहे हो, तो कैसे करना? उसने भी शिक्षा दी वहां देखो कि इस टिकट को एक तुम्हारे पास ऑलरेडी है, लेकिन न हो तो मैं फिर तुम्हें यहाँ दे रही हूँ कि इस टिकट को अब तुम लंका में जा रहे हो। अभी तक तो लंका के सफर में थे, अब तुम लंका में प्रवेश करने जा रहे हो, तो और एक डबल टिकट ले लो मुझसे, और तुम ये टिकट लेकर के अब तुम निर्भय होकर जाओ और अपना कार्य करोगे और तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। तो क्या कहती है? प्रमाणित करते हैं कि भैया मैं तो सतत संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। तो हमें भी क्या करना है कि हमें भी इस नाम को हृदय में रख करके और इस जीवन में चलना है, तो सारी बाधाएं हम आपसे दूर रहेंगी। इसलिए बार बार संकेत होता है को हृदय में ले जाना है, ताकि जो है यहाँ मानना किसके वो
जिस समय हमारी आपकी अंतिम विदाई होगी उस समय भी हमारे सभी जो भाईजन हैं वो याद दिलाते हैं कि भैया जा तो रहे हो लेकिन टिकट ले लो, टिकट रखो संभाल के, नहीं तो गड़बड़ न हो जाए। इसलिए क्या कहते हैं और चलते समय उसने टिकट ले लिया तो प्रमाण है। कोई जरूरी नहीं है कि अंत समय में टिकट मिले, लेकिन इसलिए ज्यादा अच्छा ये है कि अभी हम आप सकुशल रूप में हैं तो उस टिकट को बड़े संजो करके हृदय में रखें और ताकि वहाँ पर टिकट मिले भी न मिले तो जो पहले से रखा है वो हमारे काम आ जाएगा। जय सिया स्वामी जी और थोड़ा सा प्रमाण कहते हैं कि और हमारे एक विद्वान हुए जैसे कबीर कहते हैं जब वही नाम हृदय रखा भया पाप का नाश मानो चिंगारी आग की परी पुरानी। जब वही नाम हृदय रखा, ध्यान देना, कहने का भाव हमारा ये है कि आज हम अपनी कमी को सुधार रहे हैं। हमने आज तक नाम तो लिया है लेकिन मुख में ही लिया है, अंदर नहीं जा पा रहे। और ये कब होगा? देखिए जैसे आग है, कहते हैं आग को आप चाहे जैसे पकड़ो लेकिन वो जलाएगी, काम है उसका। लेकिन कब जलाएगी? जब वो हमारे शरीर में छुएगी। ध्यान देना धंधा, ये जो आग वहां रखी यहाँ रख, क्या मतलब? इसी तरह से राम मुख में है, हृदय में नहीं जा रहा तो क्या मतलब? हमारे पाप जब जलेंगे ये कहने का भाव। इसलिए जय भगवान भोलेनाथ भी क्या कहते हैं कि बार बार वर मांगम। हम आप लोग क्यों बार बार? इसीलिए कि जब बार बार करेंगे तो जो है जहाँ मुख से वो खिसक जाएगा हृदय में। जब बार बार संभालेंगे तो हृदय में आ जाएगा। इसलिए बार
उनका नाम हमारे हृदय में पहुंच गया, क्या होगा इससे होगा कि हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाए। क्या लक्ष्य है? हमारा लक्ष्य ये है कि ये जो भवसिंधु जो है, जिसमें हम बार बार गोते खाते हैं, तैरते हैं, उतराते हैं, डूबते हैं, कष्ट सहते हैं, तो कहते हैं ये सारा का सारा भवसिंधु जो है वो सूख ही जाएगा, बशर्ते ये कि तुम्हारा हृदय में नाम चला जाए। आइए इसी बात को मीरा कहती है, देखो मैं भी लेती हूँ, कैसे लेती हूँ? कहती मीरा ने क्या किया? मीरा ने मुख से नहीं पिया, बल्कि उसने कान के द्वारा ये अमृत जो है पिया। और कैसे पिया? तो पूरी तर हो गई, पूरी भीग गई। कैसे? कहती कैसे पिया? ऐसे नहीं जैसे तुम हम लोग पीते हैं। वो कहती है संग सत्संग पूछा कि क्या हुआ ऐसे? तो कहती है काम क्रोध मद मोह, काम क्रोध मद मोह, काम क्रोध मद जैसे एक घड़े में जो है पानी भरा हो, उसमें गंदगी हो, तो क्या करो आप? तो उसको अच्छा पानी उसमें डालो और डालते ही रहो, डालते ही रहो, तो क्या होगा? सारा गंदगी उसकी सब बाहर हो जाएगी और वो फिर तरोताजा होगा। ऐसे कहती है मीरा, कहती है कि ऐसे पीना है कि जो तुम्हारे अंदर सब भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह, उसको ऐसा पियो कि वो सब बाहर निकल जाए और वो राम भर रह जाए, शुद्ध जल रह जाए। और इतना डालो उसमें, इतना डालो कि जितनी गंदगी तुम्हारी। एक बार क्या हुआ, हम किसी समय बहुत परेशान आ गए थे, लेटे तो तमाम दुनिया की बातें आए। हमने क्या किया, इसी बात पे स्मरण करके कि इसको कैसे भगाया जाए, कैसे अपने को खाली करें, बस एक ही रास्ता हमने पकड़ा, स्वामी का ये राम
जैसे कभी रोग भोग संग जो है कोट जो है गाय जुबान रे राम नाम ही सो अंत सब ही को काम देख मत भूल रे राम नाम छोड़ दो भरोसो करे तुलसी भरोसो जान मांगे और राम जपो राम जपो राम जपो राम रे राम जपो राम जपो राम जपो राम रे राम जपो राम जपो राम जपो राम जपो राम अंत में कुछ काम नहीं आएगा, यदि काम आएगा तो बस केवल इसीलिए कहा जाता है कि भैया राम राम सत्य है, असत्य बोलो। लेकिन बड़ा भाग्यशाली कब है जब हम कहने लायक हों और कह लें। ये कहा कब जाएगा, कहना तो टिकट न होगा तो आप फेल हो जाओगे, हैं? पता नहीं कहाँ चले जाओ और कौन पकड़ ले और कौन से स्टेशन में टिटियाई आकर तुमको जो है बंद कर दे। इसलिए ज़्यादा अच्छा ये है कि जब आप चलो, घर से चलो, बाहर चलो, सब जगह चलो, यहाँ तक कि अंत में भी चलो, चलते समय भी उस टिकट को बार बार संभालते रहो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।